इसको मैं रिकॉर्डिंग पे डाल देता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए। पहला पैटर्न कहता है गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। इसका मतलब क्या है, आपको पाइथन पहले डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? स्टेप वन होगा पाइथन डॉट ऑर्ग पे जाना होगा आपको। ठीक है, पाइथन डॉट ऑर्ग पे जाना होगा आपको। फिर आपको यहाँ से डाउनलोड पे देखना है, डाउनलोड सेक्शन पे जाना है। तो यहाँ डाउनलोड से यहाँ पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आपको कई सारे पाइथन वर्जन्स मिल जाएंगे। ये देखिए, कई सारे पाइथन वर्जन्स मिल जाएंगे। अच्छा, ये वर्जन्स और जो यहाँ वर्जन्स की बात कर रही है वो सेम है। ये जो सिलेबस में आपका जो वर्जन है, यहाँ पे देखिए पाइथन वर्जन्स, ये और ये सेम है। ठीक है, तो ये यहाँ भी हेल्प करेगा आपको कि कौन सा वर्जन कब आया है। ठीक है, कौन सा वर्जन कब आया है। आप कोई वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, लेटेस्ट डाउनलोड कर लीजिए या प्रीवियस डाउनलोड कर लीजिए। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, ठीक, तो यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे कई सारे इंस्टॉलेशन फाइल है। तो आप सिंपली क्या करोगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऐसे करके, ठीक, और एक वर्ड फाइल बना लीजिए। एक वर्ड फाइल बना लीजिए आप। इसमें हर एक प्रैक्टिकल के जो भी स्क्रीनशॉट है वो आप नोट कर लीजिए कि कौन से प्रैक्टिकल का क्या स्क्रीनशॉट है, वो आप नोट कर लीजिए यहाँ पे। जैसे मैंने स्क्रीनशॉट लिया, कंट्रोल वी आप पेस्ट कर दिया। ये है सब प्रैक्टिकल वन के। प्रैक्टिकल वन, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रैक्टिकल वन। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे प्रैक्टिकल वन के स्क्रीनशॉट, जो भी स्क्रीनशॉट हमें जरूरत है। ठीक, सबसे पहला स्क्रीनशॉट ये हो जाएगा जिसमें बताएगा कि विंडोज इंस्टॉलर हमको इंस्टॉल करना है। दूसरा क्या हो जाएगा, हम यहाँ से इसको पहले डाउनलोड करेंगे। 64 बिट, हम विंडोज अगर यूज करें 64 बिट। ठीक, तो यहाँ हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक एक और स्क्रीनशॉट ले लेते हैं यहाँ पे मेन वेबसाइट का, python.org। इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इसका भी हम। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेते समय ये ध्यान दीजिएगा, इसको आप ऑफ कर लीजिए। ये जो बुकमार्क बार मेरे में शो हो रहा है, अ, इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ। ये, हाँ, अब स्क्रीनशॉट लेते हैं इसका। स्क्रीनशॉट आप ऐसे ले सकते हो, इस तरीके से। सॉरी, ये नहीं, ऐसे। इसको क्लोज करें, इसका इस तरह से विंडोज शिफ्ट एस, इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, इस जगह पे, इस जगह पे पेस्ट कर लीजिए, इस तरह से। ठीक है, इसको पेस्ट कर लीजिए। अब वापस जाते हैं, इसको पहले सेव कर लेते हैं। ये इसको नाम देते हैं CPUP प्रैक्टिकल स्क्रीन आउटपुट्स, आउटपुट्स, प्रैक्टिकल आउटपुट्स। इस नाम से फाइल को सेव कर लेते हैं हम। चलिए, फाइल जब तक सेव हो रही तब तक नेक्स्ट जाते हैं। यहाँ पे हमने जो डाउनलोड किया था, यहाँ पे आ गया हमारा। अब क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन के लिए भी आपको एक दो स्क्रीनशॉट लेने होंगे, इस तरीके से। ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मेरा क्योंकि पहले से इंस्टॉल है तो ऐसा दिख रहा है, आप ऐसे सिंपल सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस तरीके से, इस तरीके से। और यहाँ पे इसके नीचे, इसके नीचे इसको पेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके नीचे पेस्ट कर लीजिएगा। ठीक, अब ये हो गया। अब ये आपका प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यहाँ इंस्टॉलेशन यहाँ तक हो गया। अब क्या करना होगा, जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको अपने सिस्टम में आइडियली सर्च करना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आइडियली सर्च करना पड़ेगा और उसको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है,
अब क्या करना पड़ेगा, इसको आइडियली खोल के अब देखिए ये क्या खुल गया आपका, आइडियली शेल। अब यहाँ सबसे पहले आपको देखना होगा ये क्या है। ये शेल आपका है इंटरैक्टिव मोड, ये शेल है इंटरएक्टिव मोड। ठीक, अब यहाँ पे आप थोड़ा बहुत चीजें कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर लीजिए, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, कुछ आप ऐसा दिखाइए कि आपने कुछ प्रोग्राम चलाए हैं यहाँ पे, कुछ भी वर्क। ठीक, अब फिर क्या करिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए छोटा सा, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस तरीके से, ऐसे करिए विंडोज शिफ्ट एस, तो इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट लेके क्या करिए, यहाँ पे अपना पेस्ट कर लीजिए। यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, ये आ गया इंटरेक्टिव मोड। दूसरा क्या कह रहा है, हेलो सर। हाँ सर स्क्रीनशॉट सर ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। बेटा ये आपको खुद से भी करना है, मैं ये फाइल भेज दूंगा लेकिन ये आपकी सिस्टम पे होना चाहिए, समझ ठीक है गए। सर, कर लेंगे बट सर हाँ हाँ भेज शेयर कर दूंगा, दीजिएगा लेकिन। हाँ हाँ भेज दूंगा, मैं सब इसीलिए तो आप करके दिखा रहा हूँ। ये फाइल मैं शेयर कर ठीक है दूंगा, सर। जो प्रोग्राम वो भी शेयर कर दूंगा, लेकिन ये आपको खुद से अपने कंप्यूटर पे जरूर करने हैं दोबारा, जो मैं ठीक है समझा रहा सर, हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक हाँ यू। ठीक है, अब ये यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, अब इंटरेक्टिव मोड वाला हमारा हो गया। अब हमें दूसरा मोड क्या था, इंटरेक्टिव मोड के अलावा बैच मोड था। बैच मोड में क्या, हम फाइल्स बनाते हैं, जो हमने हेलो वर्ल्ड ऐसे लिखा है इसी जगह हम एक फाइल बनाते हैं। तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके न्यू फाइल पे आए। ठीक, अब यहाँ पे आप लिखिए प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट कर दिया। फिर एक और कुछ प्रिंट कर लीजिए, प्रिंट 5 into 6, 5 into 6 कुछ भी हो सकता है, 5 into 6 क्या हो सकता है, 5 into 6 str 5 into 6। ठीक, स्ट्रिंग में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं आपको पता है। ठीक, अब प्रिंट और कुछ कर लिया, कुछ भी, 5 divided by 3 str 63 divided by 3। ठीक, फिर प्रिंट किया हमने माई कॉलेज नेम इज GPM 3। ठीक है, ये कर लिया आपने। अब क्या किया, कंट्रोल एस को सेव कर लिया, कंट्रोल एस से सेव कर लिया कहीं भी, जैसे मैंने अपने डाउनलोड्स या पाइथन क्लासेस नाम का एक फोल्डर है उसमें मैंने यहाँ सेव कर लिया। सेव का फाइल का नाम दिया hello.py, hello.py, इस नाम से हमने सेव कर लिया। अब क्या करिए, इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्या करिए, अपने वहां पे वर्ड पे जाके पेस्ट कर दीजिए। जो एमएस वर्ड है, आपने फाइल एमएस वर्ड जो क्रिएट की है यहाँ पे, यहाँ जाके इसको पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे एंटर करके इसको पेस्ट कर दिए, कंट्रोल एस से सेव कर दीजिए। ये हो गया आपका इस बैच मोड का फाइल क्रिएशन। अब बैच मोड में फाइल तो बन गई, अब इसको चला के दिखाना है, उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, इसको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा रन बटन पे, और यहाँ पे रन मॉड्यूल पे क्लिक करना पड़ेगा, तो ये प्रोग्राम हमारा रन हो जाएगा। अब जैसे रन होता है, आप क्या करिए, आप फिर से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि मैंने जो फाइल बनाई थी उसका आउटपुट हमारा ये रहा। ठीक है, इस तरीके से ले सकते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से लेते हैं, इसको थोड़ा सा साफ लेते हैं, रन मॉड्यूल,
सेकेंड। हाँ, अब आएगा। अब एक साथ अच्छे से आएगा इस तरीके से, विंडोज शिफ्ट एस, ये रही फाइल और ये रहा आउटपुट। ठीक है, इस तरीके से अब हमारा प्रैक्टिकल 1 यहाँ पे फिनिश हो गया। हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और ये हमारा प्रैक्टिकल 1 हो गया। आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट ब्लैंक पेज, यहाँ पे लिखेंगे प्रैक्टिकल 2, सेव। अब प्रैक्टिकल 2 पे आते हैं। प्रैक्टिकल 2 पे क्या है देखिएगा, प्रैक्टिकल क्या बोल रहा है, प्रैक्टिकल 2 बोल रहा है व्हाट डू द फॉलोइंग स्ट्रिंग मेथड्स डू। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमें बताना है ये तीनों स्ट्रिंग मेथड क्या काम कर रहे हैं, इन तीनों का काम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड क्या है, लोअर। इस स्ट्रिंग मेथड का क्या काम रहेगा बताइए, आपको क्या लग रहा है क्या काम रहेगा, लोअर का क्या काम रहेगा। तो लोअर अगर कोई आपसे पूछे, आपको बताना चाहता है, सर स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। जो भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग है उसको लोअर केस में वो चेंज कर देगा। ठीक है, दूसरा वाला काउंट क्या करेगा, कोई बताए, कोई और बताए अनुराग के अलावा, अनुराग नंबर ऑफ बताओ। नहीं लेटर नहीं, को रिटर्न करेगा। नहीं नहीं, तुम मत बताओ, कोई और बताए सर काउंट का। कोई सब स्ट्रिंग जो रिपीट हो रही है उसको काउंट करेगा। कोई भी सब स्ट्रिंग जो रिपीट हो रही है उसको काउंट करेगा। ठीक, सर लेटर भी करेगा और सब स्ट्रिंग को भी करेगा। अच्छा, लेटर भी करेगा और सब स्ट्रिंग भी करेगा। मतलब यस। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे हमारा शेल है, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा एज इज इक्वल्स टू, अपने कॉलेज का नाम लिख दिया हमने, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मोहम्मदी, मोहम्मदी खीरी। ठीक, ये स्ट्रिंग अगर हमने ली है, तो अगर इसके ऊपर हमने सबसे पहले क्या लगाया, पहले सबसे पहले हमने लगा दिया, क्या करना है हमें, इसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है। तो लोअर केस में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, ये स्ट्रिंग एस डॉट लोअर, अगर मैं ये करता हूं एस डॉट लोअर, तो क्या आ जाएगा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मोहम्मदी खीरी। एस डॉट लोअर ये वो मेथड है, ध्यान दीजिएगा, एस डॉट लोअर, एक सेकेंड, पॉइंटर, एक सेकेंड, ओपन बोर्ड, वेट करिए, ओपन बोर्ड ओपन हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ कैसे वर्क करेगा। कोई बात नहीं, वो नहीं खोल रहा है तब तक पावर पॉइंट में अगर हम बता सकें। हाँ आप खुला, कोई इशू आ रहा है, आप बस इतना ध्यान दीजिए, ये क्या करता है, जो करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स होते हैं, जो ये कैरेक्टर दिखा कैपिटल में तो उसको स्मॉल कर दिया, स्मॉल को स्मॉल रहने दिया, कैपिटल को कैपिटल रहने दिया, कैपिटल को स्मॉल कर दिया। ऐसे ही एक और मेथड होता है एस डॉट अपर, इसका क्या काम रहता है, जितने भी कैरेक्टर मौजूद हैं किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में उसको कन्वर्ट करता है अपर केस में। ठीक है, तो ये दोनों मेथड ऐसे काम करते हैं आपके, ठीक, लोअर केस और अपर केस। ठीक, नेक्स्ट मेथड आपका क्या है, नेक्स्ट मेथड का नाम है आपका
विंडोज, एक सेकेंड, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कुछ दिक्कत कर रहा है। नेक्स्ट मेथड आपका है काउंट। ठीक है, काउंट। अगर हमने काउंट करने की कोशिश की, एस डॉट काउंट, हमने काउंट करना चाहे कितने हमारे पास ए है, कितनी बार इस स्ट्रिंग के अंदर ए आया, तो हम इस तरीके से इसको काउंट कर सकते हैं कितनी बार स्ट्रिंग में ए आया। अब ये भी आप काउंट कर सकते हैं कि कितनी बार कोई पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग आई। पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग का मतलब क्या, कि सपोज करिए कोई स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग S1, S1 ले लेते हैं स्ट्रिंग, इसमें लिख देते हैं माई द नेम ऑफ माई, ऐसे द, मतलब कोई रिपीटिशन हम देखते हैं, कोई रिपीटिशन ले लेते हैं, द नेम, द इज, द दैट। तो यहाँ पे आप सब स्ट्रिंग को भी काउंट कर सकते हो, मतलब एस डॉट काउंट अगर आप करना चाहते हो कितनी बार द आया, तो आप इस तरीके से इसको भी काउंट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे टी कैपिटल है, ये देखिएगा, तो टी वाला कैपिटल द एक बार आया है, ठीक है। लेकिन अगर स्मॉल वाला देखते हैं, स्मॉल कितनी बार आया है, अगर हम स्मॉल वाला देखते हैं, स्मॉल कितनी बार आया है, स्मॉल कितनी बार आया है, तो स्मॉल वाला देखते हैं, तो S1 डॉट काउंट, S1 डॉट काउंट द, ठीक है। तो दो बार ये वाला स्मॉल वाला द आया है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। मैं इसको, इन सिस्टम्स को बंद कर देता हूँ, दिक्कत हो रही है काफी ज्यादा। तो ये हमारा था सेकंड प्रैक्टिकल का ये। अब सेकंड प्रैक्टिकल में और भी है, तीसरा पार्ट है रिप्लेस। रिप्लेस मेथड क्या करता है, रिप्लेस मेथड मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर चीज, कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस करना। जैसे यहां पे अगर मैं करूं S1 डॉट रिप्लेस, ये देखिएगा यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी आप लोग को, थोड़ा सा हिंट दिख रहा होगा, S1 डॉट रिप्लेस, ये देखिए क्या लिखा है, एक हिंट दे रहा है, ओल्ड कॉमा न्यू कॉमा काउंट रिटर्न्स अ कॉपी विथ ऑल द अकरेंस ऑफ सबस्ट्रिंग ओल्ड रिप्लेस्ड बाय न्यू। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर चीज को रिप्लेस करना है तो आप इससे कर सकते हो। जैसे कि थर्ड स्ट्रिंग हमने बनाई S3, द स्टूडेंट अनुराग हैज गॉट 50 marks in DCCN and अनुराग हैज गॉट 80% अटेंडेंस। ठीक, ये हमने कुछ ऐसे एक स्ट्रिंग बना ली S3 नाम से। अब आप चाहते हो कि अनुराग का नाम हटा के मेरा नाम आ जाए इस स्ट्रिंग के अंदर, ऐसा हो कि जहां जहां अनुराग है वहां वहां अनुराग का नाम हट के मेरा नाम आ जाए। तो आप क्या करोगे, आप रिप्लेस मेथड का यूज करोगे। स्ट्रिंग, हर एक स्ट्रिंग के पास एक रिप्लेस मेथड होता है, जो क्या पूछता है कि किस चीज को किस चीज से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे आप बताओगे अनुराग को हमें रिप्लेस करना है, सपोज करिए कोई पीयूष, इस समय स्क्रीन पर पीयूष दिख रहा है मुझे, तो पीयूष से रिप्लेस करना है। ठीक, ये देखिए रिप्लेस हो गया, पीयूष हैज गॉट 50 मार्क्स इन डीसीसीएन एंड पीयूष हैज गॉट 80% अटेंडेंस। ये दोनों चीज आपको दिख गई, ठीक है। ये तीनों मेथड आपके इस तरह से काम करते हैं। अब क्या करना है आपको, आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने रन करा के देख लिया, आपको फाइल बना के रन करना है। फाइल बनानी है ऐसे, न्यू फाइल, ठीक। यहाँ पे फाइल का नाम लिखोगे
पहले सेव एज कर लेते हैं, फाइल का नाम लिखोगे। हमने कहाँ सेव कर रहे थे? हाँ, यहाँ पे पाइथन क्लासेस। यहाँ पे फोल्डर बना लेते हैं प्रैक्टिकल का, प्रैक्टिकल्स, ये हेलो वाला प्रोग्राम इसमें डाल देते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रैक्टिकल 2 P2। ठीक, P2 नाम से फाइल बनाई हमने। यहाँ पे हमने क्या किया, हम एक स्ट्रिंग पहले बनाते हैं, स्ट्रिंग s इज इक्वल्स टू, इसी स्ट्रिंग के ऊपर हमें चीजें करनी है। इस स्ट्रिंग का नाम हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, इस तरीके से, इसी को कॉपी कर लेते हैं स्ट्रिंग को, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं ऐसे, इस तरीके से। s नाम की स्ट्रिंग बनाई हमने। ठीक, अब इसी पे हमें तीन चीजें करनी है। सबसे पहला क्या करना है हमको, हमें क्या करना है, काउंट करना है, सॉरी लोअर केस में। तो लोअर, लोअर यहाँ पे हम कमेंट लिख दे, लोअर का काम क्या रहता है, इट चेंजेस ऑल अपर केस कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग, इन द स्ट्रिंग टू लोअर केस। ठीक, एज, अब यहाँ पे प्रिंट एस डॉट लोअर। ठीक, यहाँ पे एस डॉट लोअर हम प्रिंट कर देंगे। नेक्स्ट कमांड क्या है, काउंट का, काउंट, ये क्या करता है, इट काउंट्स द नंबर ऑफ टाइम्स a substring has occurred